हेलो एवरीवन। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये कई बार पूछा भी गया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो स्फीयर है, दो इस तरीके से स्फीयर है हमारा, ये दो स्फीयर हो गया। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है r1, इसका रेडियस दिया हुआ है r2, और दोनों के बीच एक कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना हुआ है। दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और ये कंडक्टिंग वायर बीच में कनेक्ट कर दिया गया। तो हमसे ये पूछा है कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो कितना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ओवरऑल पूछ रहा है इसमें। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जब वायर कनेक्टेड होता है दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। पोटेंशियल इज कॉमन, ये बात को याद रखना है हमें, क्योंकि कंडक्टिंग वायर जब भी कनेक्ट होगा तो चार्ज का अपने आप फ्लो होकर के एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो चार्ज रुकने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं कि चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज जब रुक गया मतलब पोटेंशियल इसका कॉमन हो गया। तो पोटेंशियल कॉमन हो गया तो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं कि V1 और इज इक्वल्स टू V2, दोनों का पोटेंशियल कॉमन है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। K Q1 बाई R1 इज इक्वल्स टू K Q2 बाई R2। और हमें ये बात भी पता है इसमें कि जो Q1 की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा 1 इंटू A1, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या आता है, Q डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको यूज कर लेंगे आगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये बचा हमारे पास, ये इसका रिलेशन आ गया। अब आराम से Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। Q1 के जगह पे क्या लिखोगे, तो यहाँ देखो एक बार सिग्मा 1 A1, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 A1 डिवाइडेड बाई Q2 के जगह पे आएगा सिग्मा 2 A2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, और स्फीयर का एरिया हमें पता है सिग्मा 1, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक R1 से एक R1 यहाँ, एक R2 से एक R2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 R1 अपॉन सिग्मा 2 R2 इज इक्वल्स टू 1। इसको नीचे लेकर के आ जाए, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो